नमस्कार, एशियन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का प्रयास है कि राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी नवाचार हो ताकि बेहतर डॉक्टर प्रदेश को मिले। इसी क्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जबलपुर से श्योपुर और सिंगरौली के नए मेडिकल कॉलेज का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान दोनों कॉलेजों को 100 MBBS सीटों के लिए अनुमति पत्र सौंपा गया। खास बात यह है कि ये 200 सीटें इसी सत्र से मिल गई हैं। नड्डा का अनुमति पत्र मिलते ही सोमवार देर शाम नीट यूजी स्टेट लेवल काउंसलिंग में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई। नड्डा ने कहा कि अगले 5 साल में देश भर में मेडिकल कॉलेज में यूजी पीजी की 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। फिलहाल देश में 780 मेडिकल कॉलेज व 1.70 लाख MBBS सीटें हैं। भारत का हेल्थ सिस्टम अब केवल उपचारात्मक नहीं बल्कि होलिस्टिक है, जिसमें प्रिवेंटिव केयर और हेल्थ प्रोमोशन भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने MP में हिंदी माध्यम से MBBS पढ़ाई की तारीफ करते हुए कहा कि अब नीट परीक्षा 13 भाषाओं में हो रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि PPP मोड पर खुलने वाले मेडिकल कॉलेज की 75% सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगी और उनका प्रवेश निःशुल्क होगा। सरकार PPP कॉलेज के लिए 25 एकड़ जमीन 1 रुपये में उपलब्ध करा रही है ताकि स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया जा सके और डॉक्टरों को की कमी दूर हो। एक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार नवाचार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश को सौगात मिल रही है, लेकिन विपक्ष को लगातार है कि यहाँ पर केवल झूठी बातें की जा रही है। विपक्ष का कहना है अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा महाविद्यालय में पढ़ने के लिए छात्र नहीं है। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है माननीयों का। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जबलपुर प्रवास पर आए थे और उन्होंने, आप सभी जानते हैं कि पहले 2003 के पहले हमारे यहाँ सिर्फ 5 ही सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। अब शायद सरकारी और प्राइवेट मिलाकर 30 मेडिकल कॉलेज से ज़्यादा है और अभी लगातार जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, इसमें 4 मेडिकल कॉलेज कटनी, धार, बैतूल और पन्ना से हमारा एग्रीमेंट अभी हो रहा है। आगामी 1 वर्ष में 4 मेडिकल कॉलेज होते हैं। 4 मेडिकल कॉलेज हमारे बिल्कुल तैयार हो गए, जिसमें कि अब नए प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नड्डा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्योपुर और सिंगरौली में नए मेडिकल कॉलेज का वर्चुअली लोकार्पण किया। कल जेपी नड्डा जी आए हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि मोहन यादव जी जब आपके पास बैठे तो उनसे पूछो कि मध्य प्रदेश के मरीजों को क्यों आज तक इस आधुनिक काल में भी एम्बुलेंस की सुविधा नहीं। जो डिलीवरी होती है सड़क पे मध्य प्रदेश में ज़्यादा होती है, कंधों पर ले जाकर मरीजों की यहाँ से विजुअल ज़्यादा निकलते हैं। अलग अलग प्रकार का जो क्राइम स्वास्थ्य विभाग का होता है वो यहाँ होता है। जो दवाइयाँ फ्री में मिलनी चाहिए सरकार की, वो सब मरीजों को खरीदनी पड़ती है। दवाइयों की कीमत बहुत बढ़ गई है। यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं एक तरह से 0 सन्नाटा इस तरह की है। तो जेपी नड्डा जी को इस पर भी जवाब देना। तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार को कांग्रेस घेर रही है। फिलहाल हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर ले रहे। रितेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सचिन वर्मा जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। डॉक्टर RK शुक्ला जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले रुख हम कर लेते हैं रितेश त्रिपाठी जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। रितेश त्रिपाठी जी, लगातार जो है अब बात की जाए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोहन सरकार काम कर रही है। 2 कॉलेजों को अनुमति पत्र भी सौंपा गया है, वो भी खुलेंगे और भी कई कॉलेज जो है खुलने वाले हैं। 19 कॉलेज हो गए हैं बढ़कर मेडिकल कॉलेज, 13 निजी मिलाकर 32 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। मतलब मेडिकल कॉलेज की बहार है। और ऐसे में बात की जाए 2575 सीटें अब कॉलेजों में हो गए। ये एक, आपको नहीं लगता कि अब एक नई दिशा में प्रदेश बढ़ रहा है और अब नए नए डॉक्टर जो है प्रदेश को मिलेंगे? 2003 में 5 मेडिकल कॉलेज थे सिर्फ। मध्य प्रदेश में, हेलो जी बोले।
मध्य प्रदेश में 2003 में क्या थे क्या नहीं थे अलग विषय इसलिए क्योंकि उसके लिए 2 दशक से अभी 22 साल का समय बीत गया है। और आप किसी चीज की तुलना को अगर इस बात से करेंगे कि आपके पिताजी 2 रोटी खाते थे तो आपको भी 2 रोटी खाना है, तो समयानुसार चीजें बैलेंसिंग कहीं से भी मनीष जी नहीं लगती है। इस बात को इस तरह देखा जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश में अगर आपका कहना है कि 19 नए मेडिकल कॉलेज है, टोटल 32 हो रहे हैं और 2500 से ज्यादा सीटें हैं, तो मध्य प्रदेश की इस धरती से लाखों लोग नागपुर, दिल्ली और मुंबई में क्यों जाते हैं? यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में भेड़ बकरियों की तरह क्यों बने पड़े हैं लोग? मैं जिस जिले से आता हूँ, सतना और रीवा के मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 400 सीटों का मेडिकल कॉलेज बनवाया गया, परंतु आज तक 5 साल का समय बीत चुका है, एक भी पेशेंट का उपचार नहीं हुआ। 200 मेडिकल कॉलेज मतलब कहा गया अस्पताल इस रीजन में है हमारे आसपास, जहाँ पर मतलब क्या जानवरों की तरह मरीजों को भरा गया है। आप भोपाल से बात कर रहे हैं, भोपाल से बात के राजधानी में, चाहे आप हमीदिया जाइए, चाहे आप किसी भी अस्पताल में जाइए, आप देखेंगे कि भेड़ बकरियों की तरह लोगों को भर दिया गया है। और उपचार का खर्चा इतना ज्यादा है कि मध्य प्रदेश सरकार की कोई भी मॉनिटरिंग नहीं है। सरकार सिर्फ आंकड़े गिनाने में लगी हुई है। आम जनता को आप बताइए मेरे को, देश के किस भाग से मध्य प्रदेश में लोग उपचार कराने आते हैं? आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला कि दिल्ली, भोपाल, दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक से मध्य प्रदेश में उपचार कराने आए? तो संख्या कागजों में आंकड़े बढ़ाने की सरकार नहीं बनाई गई है। मैं डिग्रियां लेकर क्या करूंगा अगर मुझे योग्यता मेरे अंदर नहीं है? तो मध्य प्रदेश की सरकार खोथा चना बाजे घना सिर्फ कागजों पर डिग्रियां। आपने बताया कि अभी अलग अलग भाषाओं में MBBS की पढ़ाई होगी। आज से 4 साल बाद भी ऐसा सर्कुलर जारी किया गया था 4 साल पहले, और आज तक वही ढाक के 3 पास है। तो सरकार अगर मध्य प्रदेश में आपने देखा कि एक 6 साल के बेटे को 4 दिन तक बाप अस्पताल में लिए पड़ा रहा और अंतिम में उसकी लाश को अपनी मोटरसाइकिल में बांध के ले जा रहा, पूरे प्रदेश में वीडियो वायरल हुआ। मध्य प्रदेश में ऐसा आए दिन कोई न कोई घटना होती है कि अस्पताल के दरवाजे पर उपचार के अभाव में गरीब दम तोड़ देता है। और मध्य प्रदेश में लगभग 70% आज भी अस्पताल आयुष्मान से नहीं जुड़े हुए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार किस तरह के मेडिकल कॉलेज बना? ठीक है, जवाब ले सचिन वर्मा जी जवाब दे दीजिए। ठीक है सचिन वर्मा जी जवाब दे दीजिए। कोई कंडीशन देखिए मनीष जी, सरकारी और निजी अस्पतालों को मिलाकर 4880 4880 सीटें जो हैं MBBS की वो मध्य प्रदेश में हो चुकी हैं। और ये PPP मॉडल पर सेकेंडरी और टर्शरी लेवल की चिकित्सा सुविधाएं, सेकेंडरी से मतलब होता है कि जो प्राथमिक जो उपचार होता है उससे ऊपर थोड़ा सा जो गंभीर बीमारियां होती हैं, हृदय रोग से लेकर जितने भी दूसरे रोग होते हैं, उसको सेकेंडरी जो है ट्रीटमेंट में माना जाता है। और टर्शरी लेवल पर जो ट्रीटमेंट होता है उसमें स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर्स होते हैं और हॉस्पिटल की सुविधाएं होती हैं उसका उपयोग किया जाता है। तो ये PPP मॉडल पर ये अस्पताल बनाए जा रहे हैं। और PPP मॉडल पर ये अस्पताल बनाने के साथ में जो संबंधित जिला अस्पताल है उसको भी ये निजी जो अस्पताल बनेंगे उसके साथ संबद्ध कर दिया गया है कि जैसे निजी अस्पताल जो बनाते थे, मेडिकल कॉलेजेस होते थे, उन्हें अपना खुद का एक हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती थी, तो उन्हें अपना एक हॉस्पिटल पूरा एक का सेटअप पूरा बनाने में काफ़ी समय लगता था। तो वो उसके पहले जो समीप का जो जिला अस्पताल है उसको अपने साथ संबद्ध की कर लेंगे। और इससे जो है जो सरकारी अस्पताल है उसका भी उन्नयन होगा, उसमें भी सुविधाएं जो हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा। और जो छात्र छात्राएं निजी अस्पताल में जो है मेडिकल की शिक्षा ग्रहण करेंगे वो बच्चे भी आकर और निजी अस्पताल ये जो सरकारी अस्पताल जो हैं उन सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे पाएंगे और उनसे अपना अनुभव ले पाएंगे। तो इस तरह से ये जिस तरह से योजना बनाई गई है, ये सवाल रितेश त्रिपाठी जी ये उठा रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, उनका ये कहना है। इतने मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं। पार्टी जो है रितेश त्रिपाठी जी की पार्टी जो है 50 साल में
5 अस्पताल बना पाई थी, और सिर्फ इस देश में एक एम्स था। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि जो एम्स है वो अलग अलग रीजनल लेवल पर एम्स के अस्पताल भी खोले जाएं, जिससे जो है टर्शियरी लेवल की और उच्च श्रेणी की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो आम जनता को प्राप्त हो पाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ही ये सपना डॉक्टर था। आर.के. शुक्ला जी, यहाँ एक तरफ जो तो है स्वास्थ्य उतारा गया। व्यवस्थाओं को लेकर और स्वास्थ्य सुविधा को लेकर गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन रितेश जी को दिख नहीं रहा। रितेश जी को ये दिख रहा कि अस्पताल में ठीक है कमियां हैं, तो इसका मतलब ये है कि नए मेडिकल कॉलेज ना खोले जाएं, सरकार उस दिशा में काम ना करे, बच्चे पढ़े ना, बच्चे अभी भी बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जैसा कि वो खुद आरोप लगा रहे हैं। इसीलिए तो मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं कि यहाँ पर पढ़ाई करें, यहीं पर नौकरी पाएं और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। आर.के. शुक्ला जी, आवाज आ रही? जी बोले। जी, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम हुआ है, काम हो रहा है। तकरीबन 19 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हो चुकी है सरकारी क्षेत्र में। तो उसके तो इनकार नहीं करना चाहिए कि भाई स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने जो भी अभी आंकड़े गिनाए वो भी कहीं न कहीं हमें दिखाई देते हैं। ये बात उसकी भी इनकार नहीं कर सकते, लेकिन सीधा ही कह देना कि साहब स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम ही नहीं हुआ है, मुझे लगता है ये निश्चित रूप से गलत है, नहीं होना चाहिए। काम हो रहा है, मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं। हाँ, धरातल पे इनका असर दिखाई देने में समय लगेगा, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आज जो मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं उनसे पढ़ने वाले डॉक्टर 4-4.5 साल बाद निकल के आएंगे, धरातल पे दिखेंगे। तो अभी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, वो निश्चित रूप से पूर्ति होगी। मेरा मानना है, स्पष्ट मानना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश में काफी कुछ काम हो रहे हैं। नितेश त्रिपाठी जी, हो रहे हैं काम, शुक्ला जी भी बोल रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जब निज़ाम बदल जाता है, सत्ता बदलती, फिर से एक बार निज़ाम बदला है, अब जो सरकार है इस वक्त है, अब पहले मुख्यमंत्री कोई और थे, अब मुख्यमंत्री कोई और है, वो अपनी तरह से काम करते थे। तो अब आते ही उन्होंने सबसे पहले जो कमियां रही थी उसको दूर किया जा रहा है। तो ऐसे में सर, ऐसा आपको ही मालूम है रितेश त्रिपाठी जी, चूँकि आप लोग भी सत्ता में रहे हैं और कई राज्यों में आप भी सत्ता में हैं, आपको भी मालूम है कि पूर्ण रूप से कमियों को दूर नहीं किया जा सकता, ये आपको भी अच्छे से मालूम है। अगर दूर हो जाता तो आज की डेट में कर्नाटक का भी आप सरकारी अस्पताल देख लीजिए, या फिर आप झारखंड का सरकारी अस्पताल देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश का सरकारी अस्पताल देख लीजिए, वहाँ से कमियां निकल कर नहीं आती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम काम करना छोड़ दें। 1200 नंबर की एम्बुलेंस अभी भोपाल में महीने तक खड़ी रही। लगभग 1200 से ज्यादा की संख्या में एम्बुलेंस आई है। ये आपने देखा है या नहीं मनीष जी? उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री के पास समय नहीं था। जिस तरह से आप लोग सरकार का बचाव करते हैं, पत्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि सरकार पर जवाबदारी सुनिश्चित की जाए, पर जब कई बार पत्रकार सरकार की तरफदारी करके बोलने लग जाते हैं, मैं काम करने को बड़ा नहीं कर रहा हूँ, पर जो सरकार का काम करने का तरीका है मैं उसका सवाल उठा रहा हूँ। और आपको लगता है कि बस को सरकार की हर काम में ताली बजाने के लिए, तो ठीक है, ये आपकी मंशा हो सकती है। 1200 एम्बुलेंस आपने देखा सर अगर अच्छे काम की मंशा होती है कि नहीं होती है सर? अच्छे काम को अभी देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है? आपका रितेश भाई, आप ये कहते हैं कर्नाटक में बिल्कुल व्यवस्था टाइट है, आप इस बात को मानते हैं? हिमाचल में स्वास्थ्य सुविधा एकदम टाइट है, झारखंड में स्वास्थ्य सुविधा एकदम टाइट है, आप इस बात को मानते हैं? तो अगर कर्नाटक में कोई बच्चा मर रहा अस्पताल के बाहर, तो मध्य प्रदेश बच्चों सर मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका आप जवाब दीजिए। आप मानते हैं कि व्यवस्था एकदम टाइट है? मैं ये नहीं कह रहा कि कमी आप विपक्ष में, आपको कमी बिल्कुल आपका हक बनता है, आपका हक बनता है कमी गिनाना, लेकिन इसको भी देखना चाहिए। अगर मेडिकल के क्षेत्र में काम हो रहा है तो उसमें भी रितेश भाई साथ देंगे कि नहीं देंगे? जी, क्या आपने एक भी बात, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ कि एक माँ अपने बच्चे के लिए पूरी रात
जो बॉटल होती है उसको लेकर खड़ी हुई थी। मध्य प्रदेश में एक एम्बुलेंस न मिलने से एक बच्चा अपनी माँ को तलवों से रौन से उसकी लाश को बोरे में भर रहा है। मध्य प्रदेश में वीडियो वायरल हुआ कि पेट में बच्ची के दम तोड़ देने से माँ की भी नहीं, एक वीडियो वायरल हुआ, हम आपको बताते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर स्वास्थ्य सुविधा से वंचित थे लोग, वहां पर गांव के लोग बड़े परेशान थे, सड़क नहीं थी, वहां पर कीचड़ में लोग रह रहे थे। सर जी, कांग्रेस का वहां विधायक थे, वो कह रहे हैं सर हमारा सरकार सुन नहीं रही। अब बताइए, ऐसे भी वीडियो वायरल है, तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है वो भी स्वास्थ्य से वंचित है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे होंगे। हाँ, अब आप मेरी बात में बोली तभी आपको कुछ जवाब दे सकता हूँ। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहूंगा कि पत्रकार के रूप में आपको सरकार की जिम्मेदारी और सरकार के काम काजों पर सरकार से सवाल पूछना चाहिए। पर आजकल अधिकांश रितेश भाई, हम पर सवाल कितना उठाएंगे आप? रितेश भाई, ये काम कांग्रेस का हो गया है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं का एक काम हो गया है कि आप लोग का एक काम है कि भाई सब पत्रकार पर सवाल उठा दो और फिर सारी चीजें शांत हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। कितना सवाल उठाएंगे रितेश भाई? सरकार से एक सवाल पूछा तो सर किससे सवाल नहीं पूछा? सचिन वर्मा जी से सवाल पूछ लिया। सर रोज मैं ऐसे ही मुद्दे उठाता हूँ, समसामयिक मुद्दे ही उठाता हूँ, और आप कहते हैं कि आप ही के लोग प्रवक्ता आके यहाँ पर बैठते, फिर ये कहते हैं सर कि पत्रकार। सर पत्रकार का काम सिर्फ सवाल उठाना, आपसे भी पूछेंगे उनसे भी पूछेंगे। विपक्ष में बैठ गए, ये नहीं होगा रितेश भाई कि हम आपसे सवाल ना पूछें। अरे आप चढ़ाई मंत्री की बात सुनिए, क्या मनीष जी आपको लगता है कि 12 एम्बुलेंस जो महीने तक खड़ी, आप ये बताइए 2003 तक 5 मेडिकल कॉलेज थे, 2003 तक 5 मेडिकल कॉलेज थे, फिर आप कहेंगे कि हम सवाल ना पूछें। क्यों 5 मेडिकल कॉलेज थे? 2003 तक 5 मेडिकल कॉलेज, आज आप सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल उठाइए रितेश भाई, हम मुझे ये बताइए 2003 में 5 मेडिकल कॉलेज थे, सिर्फ 2003 में 5 मेडिकल कॉलेज थे प्रदेश भर में। क्यों थे रितेश भाई? आप सत्ता में थे, केंद्र में थे, केंद्र में थे, सत्ता में थे, क्यों 5 मेडिकल कॉलेज थे? क्यों नहीं उसको बढ़ाया गया? स्वास्थ्य सुविधाएं उस वक्त नहीं चरमराई थी। मैं निकाल के खबर दूं आपको, मैं खबर दूं आपको, मध्य प्रदेश में जब आपकी सरकार थी कितना, सर मैं खबर दूं आपको, बधाई देता हूं कि आप सरकार के प्रवक्ता। सर बात यही तो है रितेश भाई। फिर मैंने कहा सवाल हमसे पूछने से पहले आप हम पर उंगली उठाए, आपके तरफ 3 उंगलियां उठ जाती है। सर ये भी समझिए, जब खुद के घर शीशे के हो तो सर दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते। दूसरी चीज बता दूं, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा तू तू नहीं करते, ये भी जान लीजिए। हाँ, अस्पताल बनाने हैं क्या? अस्पताल विपक्ष बनवाएगा, हम लोग अस्पताल बनवाने हैं, हम लोग को मेडिकल कॉलेज खोलने हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, मैंने कब कहा आप अस्पताल बनवाइए? लेकिन सर जब अगर कोई काम हो रहा है आपकी नजर में, क्षेत्र जनता आपके लिए है कि पार्टी आपके लिए, हमको ये बता दीजिए। आपकी नजर में पार्टी सर्वोपरि है कि जनता सर्वोपरि है? बताइए रितेश भाई, आपकी नजर में पार्टी सर्वोपरि कि जनता सर्वोपरि? रितेश भाई, पार्टी सर्वोपरि कि जनता सर्वोपरि? पार्टी सर्वोपरि नहीं है ना, मानते हैं ना? सेकेंडरी आती है पार्टी ना सर, सेकेंडरी है ना पार्टी, सर सेकेंडरी पार्टी है ना सर। बोल नहीं, बता नहीं पा रहे हैं सर, पता नहीं पा रहे हैं आप, कुछ नहीं बता रहे हैं सर आप, नहीं सर आप बताना नहीं चाह रहे। आप मानते हैं ना कि पार्टी से ऊपर जनता है, राहुल गांधी से ऊपर जनता है, पार्टी से ऊपर जनता है कि नहीं है? नरेंद्र मोदी देश नहीं है सर, पार्टी से ऊपर जनता है कि नहीं है? नरेंद्र मोदी सर पार्टी से ऊपर जनता है कि नहीं है? रितेश भाई सीधे सा सवाल है, पार्टी से ऊपर जनता है कि नहीं है? हाँ या ना? पार्टी से ऊपर जनता है कि नहीं है? मानते हैं ना पार्टी से ऊपर जनता है? जब आप अगर इस बात को इतना कहने पर मान रहे हैं रितेश भाई, तो फिर ये क्यों नहीं समझ रहे कि अगर इसी जनता के लिए कुछ भला होता है तो फिर उस भले को हम आगे क्यों ना है? हम क्यों उतना नुक्स निकालें? हाँ बोलना भी है तो आपके पास सुनना क्या बैठे? बोलिए सर, बोलिए। आप बोलने सिर्फ अपना ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को सुनना है। सरकार से सवाल करना एक आपका दायित्व है, उस जनता के प्रति पत्रकार का भी दायित्व बनता है। क्या आप उस दायित्व को निभा रहे हैं? सर हम तो निभा रहे हैं, हम तो निभा रहे हैं, आप लोग नहीं निभा रहे। हम तो निभा रहे हैं सर, हम निभाते हैं, हम तो जनता सर,
हम जनता के लिए काम करते हैं और जनता के लिए दायित्व तो निभाते हैं। जनता का जो सवाल होता है वो पूछते हैं और हमारा यही दायित्व है। रितेश भाई, आपका मानना है कि हमको सरकार की हर तरकीब पर ताली बजानी चाहिए। सर मैंने कब कहा, लेकिन अच्छा काम हो तो उसको सरकार की पीठ थपथपा देंगे तो कुछ नहीं होगा, ये मेरा भी मानना। अगर कर्नाटक में कुछ अच्छा हो, अगर कर्नाटक में कुछ अच्छा हो और बीजेपी उसको अच्छा ना कह पाए तो ये बीजेपी की गलती है। अगर कुछ अच्छा हो और ना कह पाए तो उसकी गलती है। ठीक है, सचिन वर्मा जी, जो ये जितनी चीजें हैं स्वास्थ्य को लेकर कि भाई कई ऐसी वीडियो वायरल होती हैं कि डॉक्टर नहीं मिलते, एम्बुलेंस खड़ी है, इस तरह की चीजें हैं, ये सारी बातें क्यों निकल कर आती हैं सर? मनीष जी देखिए, चूंकि सरकार एक कर्ता की भूमिका में होती है और इस तरह की कुछ कभी कोई कमी चूक रह जाती है और इस तरह की घटनाएं जो हैं वो दुर्भाग्यजनक हैं और सरकार का प्रयास यही होता है कि इस तरह की कोई भी घटना फिर से रिपीट ना हो, उसकी पुनरावृत्ति ना हो। और इसके लिए जब भी इस तरह की कोई घटना के संबंध में मीडिया या कोई व्यक्ति उसके बारे में रिपोर्ट करता है तो सरकार उसमें एक्शन लेती है। आप अगर रितेश जी ने भी जो एपिसोड्स अगर गिनवाए हैं उसमें सरकार के में कहीं ना कहीं उस पर एक्शन हुआ है और जो जवाबदार और जो अधिकारी थे जिनकी जो भी चूक मानी गई है, मेन ये है कार्रवाई सचिन हुई वर्मा है। जी, मेन ये है कि इन सब चीजों में कमी आपको नहीं लगता है कि आनी चाहिए कि हम कुछ लोगों पर जिम्मेदारी तय करके हम पल्ला भी जो झाड़ लेते हैं ना सर, ये भी तो है ना। नहीं मनीष जी, मैं ये मानता हूं स्वास्थ्य मंत्री को इस विषय इस और भी तो ध्यान देना चाहिए। अगर आप कितने कॉलेजों को जाकर घूमते हैं, कितने अस्पतालों में जाकर आप निरीक्षण करते हैं और औचक निरीक्षण करें ना, पता ही ना चले कि वहां पर मंत्री जी आ जाने वाले हैं, तब तो अस्पताल की जो दुर्दशा है वो समझ में आएगी। मंत्री जी जाने वाले हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कई ऐसे जगह होते हैं कि कई ऐसी मशीनें चलती नहीं है सचिन जी। मनीष जी, ऐसे कुछ अफवाह जब आते हैं, नजर में आते हैं या इसकी कोई भी शिकायत होती है तो कार्रवाई होती है। आज की तारीख में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें इवन जो हाउस कीपिंग का भी जो टेंडर है वो प्राइवेट थर्ड पार्टी को दिया गया है, ताकि जो हॉस्पिटल्स में जो रखरखाव है, जो साफ सफाई है, वो जिस स्टैंडर्ड की चाहिए और जिस तरह का साइंटिफिक डिस्पोजल जो है वेस्ट का होना चाहिए। आर.के. शुक्ला जी, देखिए भाई, ये सचिन वर्मा जी कह रहे हैं हम लोग तो पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरा सब कुछ कर रहे हैं, हर चीज तो कर रहे हैं, कहीं कहीं है कमियां हैं, उस पर त्वरित कार्रवाई भी की जाती है और तुरंत उसको संज्ञान में भी लिया जाता है, और ये ऐसी बातें जो निकल कर आती हैं वो अपवाद के रूप में होती हैं। ऐसी घटनाएं आंकड़े निकल के आते हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सरकार सभी कार्य कर रही है, ये मैंने पूर्व में ही बताया। समस्या क्या है कि हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज को लोकार्पण हो रहा है, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, बनती जा रही है, उसका असर 4-5 साल बाद दिखाई देगा। अभी जो इस प्रकार के अपवाद स्वरूप घटनाएं प्रदेश में होती हैं, रितेश जी ने जो बात बोली, मतलब आज जो नींव रखी जा रही है वो उस न्यू का असर 4-5 साल बाद दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो जो न्यू रखी जा रही है मेडिकल कॉलेज की और जिस तरह से मोहन सरकार स्वास्थ्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ा रही है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसका असर भी देखने को मिलेगा। तो हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।